चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका के प्रकार के बारे में अब जान देंगे। ठीक है, अब तक हम लोग जो भी जाने कोशिका के अंगों के बारे में जाने, अब जानेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। ठीक है, कोशिका के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम हो जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए सबसे पहले बारी बारी से हम जानेंगे। सबसे पहले के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह अविकसित कोशिका होती है। ये पहली बात आप जानकारी में होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है अविकसित कोशिका होती है, पूरा विकास नहीं करती है, कुछ इसमें कमी रहती है। नंबर 2 जो पॉइंट है, कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। अभी हमने बताया कि अविकसित होती है, कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, रसधानी होती है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसमें, वो सभी इसमें नहीं पाए जाते हैं। अर्थात कोशिकाओं के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रारंभिक कोशिका के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। पूछा गया पेपर के अंदर कि प्रारंभिक कोशिका किस कोशिका को कहा जाता है, तो आपका तुरंत आंसर आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह आपके प्रारंभिक कोशिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला हमारी होती है कि इसमें कि कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। ये पहला आप याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। राइबोसोम 70S पाया जाता है, राइबोसोम 80S नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें क्या पाया जाता है राइबोसोम 70S पाया जाता है। और शेष जो होते हैं अंगों का इसमें क्या होता है अभाव होता है। अभाव का मतलब समझ रहे हैं ना, कमी होती है इसमें। जो अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, बहुत सारे जो अंग होते हैं कोशिकाओं का इसमें क्या होती है कमी होती है। किसमें? तो आप याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये 3 ठो आप बिल्कुल याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S, ये बिल्कुल ये दोनों पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता है। अगर होता है तो तुरंत आप किसमें टिक लगाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला इसका पार्ट समझाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं अब हम आगे कोशिका प्रकार के दूसरा भाग में चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अभी आपको हम पहले बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है पूरी तरह से विकसित होती है। ठीक है, पूरी तरह से विकसित होती है, अर्थात इसमें हमारी क्या होती है कोशिका के बहुत सारे अंग हमने क्या किया है अगले पार्ट में पढ़ाए, वो सारे अंग क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका किसमें सभी अंग पाए जाता है, पूछेगा कि किस कोशिका में सभी अंग क्या पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में। यदि आपसे कहता है क्या कि कौन ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका अंगों का अभाव होता है, तो आपका इसका पहले वाला जो पार्ट में पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसको आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोशिका के सभी अंग किसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे बढ़ेंगे, इसमें याद अभी इसके पीछे वाला पढ़ाए थे कि उसमें जो होता है 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 80S राइबोसोम क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका का आकार जो होता है वो कैसा होता है चरकोर होता है। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका में उसका आकार कैसा होता है चरकोर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो सबसे बड़ा अंग जो होता है प्लास्टिड होता है। ठीक है, और उसी के अंदर सबसे बड़ा जो होता है रसधानी आता है। याद करना ये दोनों पॉइंट, उसी के अंदर ही ये सबसे बड़ा अंग जो लिखा है आपने प्लास्टिड वह होता है, और उसके अंदर सबसे बड़ा रसधानी होती है। पूछेगा कि जंतु कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका किस आकार में होती है, तो आप बताएंगे यहाँ पे गोलाकार होती है। ठीक है, और इसके अंदर किसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका वो क्या होता है सबसे बड़ा अंग का नाम क्या होता है केंद्रक होता है, और उसके अंदर जो होता है छोटा रसदानी होती है। लेकिन पादपों में सबसे बड़ी रसदानी होती है और ये क्या होता है कि जंतुओं में सबसे छोटा रसदानी
होती है। तो ये जो है अभी आपको जो फैक्ट पढ़ाया और यूकैरियोटिक कोशिका के संबंधित था, और इससे ज़्यादा आपसे पूछे। इस वीडियो में बस इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।